बहरी पिया पार्ट 9। कमरे में हवा भारी हो चुकी थी। सागर के शब्द सुनकर पायल का दिल और भी भर आया था। उसकी पलकों से आंसू फिर ढलक पड़े थे। सागर घबराहट में इधर उधर देखने लगा था। सागर ने बेचैन होकर कहा, पायल प्लीज़ कुछ तो बोलो, क्यों रो रही हो तुम? मैंने क्या कर दिया अब ऐसा? फिर से कोई गलती हो गई है क्या? उसका गला रुंध चुका था। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर उसकी बातों से पायल को इतना दर्द क्यों हुआ। पायल की चुप्पी उसे तोड़ रही थी। आखिरकार सागर ने हिम्मत की और कांपते हुए उसके कंधे को पकड़ा, फिर अचानक उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया था। सागर ने टूटती आवाज़ में कहा, प्लीज़ बता दो ना पायल, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुम्हारे आंसू। क्या हुआ है? सागर के गले से लगते ही पायल का सब्र टूट चुका था। वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। पायल ने सिसकते हुए कहा, वो मुझे मम्मी और पापा की याद आ रही है। सागर के होंठ खुलते ही रुक गए थे। एक पल को उसका दिल जैसे थम गया था। फिर उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पे एक हल्की सी राहत आ गई थी। पायल उसे नाराज़ नहीं बल्कि अपने ही दर्द में डूबी हुई है। उसने धीरे धीरे पायल के आंसू अपनी हथेलियों से पूछे, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाया, पायल मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस करने दूंगा। तुम्हारी मम्मी पापा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन उनके नाम पर तुम्हें हमेशा संभालूंगा। बस इतना हक तो है ना मुझे। पायल अब भी सागर के सीने से लिपटी सिसक रही थी। उसके आंसू सागर की शर्ट को भिगो चुके थे। सागर ने उसके सिर को सहलाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, पायल अब तो मैंने सब छोड़ दिया है। वो सारे काम, वो सारी आदतें जो तुम्हें पसंद नहीं थी। अब क्लब नहीं, शराब नहीं, सिगरेट नहीं। बताओ ना, क्या अब मुझे माफ़ी मिल सकती है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंखों में उम्मीद की चमक और दिल में डर साफ झलक रहा था। पायल अब भी कुछ नहीं बोली थी, बस उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे, मगर शब्द उसके गले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसने बस धीरे धीरे सागर की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था, जैसे कह रही हो, अभी भी बहुत गुस्सा है पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। सागर ने उसकी पकड़ महसूस की और उसकी आंखें भर आई थीं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, इतना काफ़ी है पायल, तुम्हारी ये पकड़ ही बता रही है कि तुम मुझे अब अपना मानती हो। बस इसी के सहारे मैं ज़िंदगी गुजार दूंगा। सागर ने पायल को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। कमरे में बस दोनों की धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। रात का खाना खत्म हो चुका था। सब धीरे धीरे अपने अपने कमरों की ओर जाने लगे थे। पायल भी सिर झुकाए थके कदमों से अपने कमरे की ओर ही बढ़ रही थी कि अचानक श्रद्धा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे खींचकर अपने कमरे में ले आई थी। पायल ने हैरानी से कहा, क्या हुआ श्रद्धा भाभी, आप हमें खींचकर यहाँ क्यों लेकर आई हैं? श्रद्धा मुस्कुराई और हल्के से उसके माथे पर उंगली से टैप किया। श्रद्धा ने प्यार से कहा, बुद्धू मुझे तुम्हें कुछ देना है। पायल की आंखें और बड़ी हो गई थीं। क्या भाभी? श्रद्धा ने धीरे से वार्डरोब से निकालकर एक गिफ्ट बॉक्स उसकी हथेली पर रख दिया था। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन ध्यान रखना इसे अभी मत खोलना, अपने कमरे में जाकर खोलना और पहनकर मुझे फ़ोटोज़ ज़रूर भेजना। पायल थोड़ी हिचकिचाई, पर भाभी मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। श्रद्धा ने शरारती अंदाज में आंखें तरेरी। कोई बात नहीं, सागर से कह देना, वो फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज देगा। और अगर तुमने फ़ोटो नहीं भेजा तो मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगी, समझी? मैंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए ख़रीदा है। पायल थोड़ी झेंप सी गई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। पायल ने धीरे से कहा, ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। पायल ने झिझकते हुए पूछा, पर भाभी इसमें है क्या? श्रद्धा ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, वो तो तुम्हें पहनकर ही पता चलेगा। श्रद्धा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पायल को हल्के से धक्का देते हुए बोली, जाओ अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ। पायल गिफ्ट बॉक्स को अपने सीने से लगाते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई थी। उसकी चाल में संकोच भी था और हल्की सी उत्सुकता भी कि आखिर श्रद्धा भाभी ने उसके लिए क्या खरीदा होगा। पायल धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। गिफ्ट बॉक्स सीने से लगाकर चलते हुए उसके मन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, मेरे लिए गिफ्ट? जिंदगी में किसी ने मेरे लिए भी कुछ खरीदा है? चाची तो हमेशा मोना और मनीष को ही जन्मदिन पर तोहफा दिया करती थी। यकीन ही नहीं हो रहा, भाभी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। पता नहीं इसमें क्या होगा। उसकी होंठों पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई थी। पायल के जाते ही श्रद्धा मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रह गई थी। तभी पीछे से एक मजबूत बाहों ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। अमित ने हंसते हुए श्रद्धा के कान के पास फुसफुसाया, क्या बात है, सिर्फ पायल के लिए गिफ्ट और हमारे लिए? श्रद्धा चौंक कर उसकी ओर देखने लगी थी और फिर नकली गुस्से से बोली, आप भी ना अमित, हर चीज़ में बच्चे जैसी जिद करने लगते हैं। अमित ने उसकी कमर कसकर थाम ली थी और शरारती अंदाज में कान के पास फुसफुसाया, तो क्या करूं, जब मेरी पत्नी ही सबसे प्यारा गिफ्ट है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही कहाँ रहती है। श्रद्धा के गाल लाल पड़ गए थे। उसने शर्माकर धीरे से अमित के सीने पर हाथ मारा, बस भी कीजिए, कोई देख लेगा तो। अमित ने उसकी चिन हल्के से ऊपर उठाई और आंखों में देखते हुए बोला, पूरे घर में सबसे ज़्यादा हक मुझे ही है तुम्हें देखने का, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। श्रद्धा की मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली थीं। श्रद्धा का चेहरा लाल हो गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अमित झुका और धीरे धीरे उसके होठों को महसूस करने लगा था, पहले हल्के से, जैसे पूछ रहा हो कि इजाज़त है,
फिर थोड़ी देर में गहराई से, जैसे अपनी हर बेचैनी, हर चाहत को उस स्पर्श में बयां कर रहा हो। श्रद्धा की सांसें तेज हो गई थीं। उसने अपने हाथ अमित के सीने पर रखे, मानो उसे रोकना चाह रही हो, पर अगले ही पल उसकी उंगलियां खुद ब खुद अमित की गर्दन के पीछे कस गई थीं। अब दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। समय मानो ठहर गया था। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर सिर झुका दिया था। कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ पायल को वॉशरूम में गए आधा घंटा हो चुका था। सागर बेचैन होकर बार बार घड़ी देख रहा था। आखिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। पायल, तुम ठीक तो हो ना? इतनी देर क्यों लगा रही हो बाहर आने में? अंदर से कुछ पल खामोशी रही, फिर धीरे धीरे पायल की कांपती हुई आवाज़ आई, वो मैं बस। सागर की भौहें सिकुड़ गई थीं। उसने और जोर से आवाज़ लगाई, पायल, क्या हुआ है? ठीक तो है ना सब? अंदर खड़ी पायल आईने में खुद को देख रही थी। श्रद्धा की दी गई शॉर्ट नाइटी उसके बदन पर थी। इतनी छोटी ड्रेस उसने ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी थी। उसके गाल शर्म से लाल थे और आंखें झुकी हुई थीं। उसके होंठ कांपते हुए खुद ही बुदबुदाए, हे गंगा मैया, मैं ये कैसे पहनूं? अगर सागर जी ने मुझे देख लिया वो तो गुस्सा हो जाएंगे, या शायद फिर मेरी हंसी बनाएंगे कि हमने किसी बच्ची के कपड़े पहन लिए हैं। लेकिन भाभी ने तो कहा था कि फ़ोटो भेजना है। अब मैं क्या करूं? मैं सागर ने एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ और भी नरम थी, पायल, दरवाज़ा खोलो। देखो, परेशान मत करो ना मुझे, सच बताओ क्या हुआ है? पायल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि जैसे अभी बाहर छलक आएगी। उसने हिचकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, वो मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर और प्लीज़। लेकिन उसकी आवाज़ में इतनी झिझक और घबराहट थी कि सागर तुरंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। सागर को इंतज़ार करते हुए 15 मिनट और हो चुके थे। वो पहले तो शांत बैठा रहा, लेकिन फिर उसकी बेचैनी झुंझलाहट में बदलने लगी थी। वो उठकर दरवाजे तक आया और ज़ोर से बोला, पायल, अब बस करो, 45 मिनट हो गए हैं, और कितनी देर लगाओगी? दरवाज़ा खोलो, वरना मैं खुद अंदर आ जाऊँगा। अंदर खड़ी पायल के हाथ पाँव और भी कांपने लगे थे। उसने घबराकर खुद को आईने में देखा। गालों की लाली और आंखों की झिझक साफ झलक रही थी। उसके मन में जैसे तूफान उठ रहा था। अब क्या करूं? ये अंदर आ गए तो? और अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो? वो मुझे ऐसे देखकर। उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं। उसने हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, फिर अचानक रुक गई थी। बाहर सागर ने गहरी सांस ली और थोड़े सख्त लेकिन फिक्रमंद लहजे में फिर कहा, पायल, मुझे तुम्हारी ये चुप्पी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो सच में मैं अंदर आ जाऊँगा। सागर का सब्र अब टूट चुका था। उसने झुंझलाकर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया था और हल्के से धक्का देने ही वाला था कि तभी, रुकिए, पायल ने घबराकर आवाज़ दी और दरवाज़ा धीरे से खोल दिया था। सागर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी वो थम सा गया था। वो वहीं दरवाजे की चौखट पर खड़ा रह गया था। पायल दोनों हाथों से नाइटी के किनारे पकड़कर जैसे खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसके गाल लाल थे और आंखें झुकी हुई और सांसें तेज थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो भाभी ने ये पहनने को कहा था और मैं। सागर की आंखों में एक पल के लिए हैरानी तैर गई थी। उसने कभी पायल को इस रूप में नहीं देखा था। पायल शर्म से कांपती हुई दरवाजे से टिक गई थी, जैसे अब और खड़ी रहना मुश्किल हो। पायल हाथों से बार बार नाइटी के किनारे को समेटने की कोशिश कर रही थी, पर जितना छुपाने की कोशिश करती उतना ही उसकी मासूम झिझक और भी निकल कर सामने आ रही थी। सागर की नज़रें उस पर जमी रह गई थीं। रेड कलर की नाइटी में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो कि उसके घुटनों से ऊपर तक ही आ रही थी। उसके शब्द गले में अटक गए थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थीं कि खुद उसे साफ सुनाई दे रही थीं। सागर खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। पायल ने शर्म से आंखें झुका ली थीं। हल्की सी फुसफुसाहट निकली, प्लीज़ ऐसे मत देखिए ना। सागर को जैसे होश ही नहीं रहा था। उसके कदम खुद ब खुद पायल की ओर बढ़ गए थे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर वही बेचैनी थी। पायल, उसके होठों से बस इतना ही निकला था। आवाज़ भर आ गई थी। पायल ने और झुककर चेहरा छुपा लिया था। उसके गाल जल रहे थे सागर की नज़रों की तपिश से। सागर पास आकर रुक गया था, जैसे उसकी धड़कनों की कैद में बंधा हो। उसकी उंगलियां अनजाने में उठी, मानो पायल की बिखरी लटों को कानों के पीछे सहेज देना चाहती हूँ। उनके बीच हवा तक भारी हो चुकी थी। एक पल को पायल ने नजरें उठाईं और उसी पल में सागर खो गया था। सागर झुककर उसकी आंखों में देख ही रहा था कि तभी पायल ने झिझकते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, वो पीछे से जिप बंद नहीं हो रही है, काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। सागर एक पल को उसकी ओर देखता ही रह गया था। उसका गला सूख गया था, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या जवाब दे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं बंद कर देता हूँ। पायल ने और भी झुककर नजरें नीचे कर ली थी। उसकी उंगलियां नाइटी के किनारे मुड़ रही थी। वो धीरे धीरे पलट गई थी और उसके लंबे बाल पीठ पर बिखर गए थे। सागर ने कांपते हाथों से बाल हटाए और जिप पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ पायल की पीठ के पास पहुंचे, उसकी सांसें अनजाने में ही तेज़ हो गई थीं। पायल ने आंखें बंद कर ली थीं। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि खुद उसे भी सुनाई दे रही थीं। सागर की उंगलियां जिप पर ठहरी
मगर उसका ध्यान पायल की पीठ के उस मासूम नरमी और उसकी कांपती सांसों पर था। एक झटका सा उसके दिल में उठा। आखिरकार उसने धीरे धीरे जीभ खींचकर बंद कर दी थी, लेकिन इतना करीब होकर अब खुद को रोकना मुश्किल था। पायल ने धीरे से पलटकर उसकी ओर देखा। उसके गाल लाल थे, आंखें झुकी हुई थी। सागर ने उसके हाथ थामे हुए धीरे से कहा, तुम जानती भी हो तुम्हें इसे देखकर मेरा हाल कैसा हो रहा है। पायल झिझकते हुए धीरे से बोली, मतलब? सागर ने एक पल को उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसकी चीनों पर उठाई। पायल की सांसें तेज हो गई थीं। वो समझ ही नहीं पाई थी कि अगला पल उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। अचानक सागर झुका और उसके कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वो इस पर से इतना अनजान, इतना नया था कि पायल का दिल जैसे थम गया था। उसकी आंखें झटके से बंद हो गई थीं, हाथ कांपने लगे थे। पहले तो उसने झिझकते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन सागर की पकड़ में छुपा अपनापन और बेचैनी उसे रोक गई थी। कुछ पल बाद उसकी झिझक ढीली पड़ गई थी। वो धीरे धीरे उस एहसास में डूबने लगी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में ही सागर की शर्ट को थाम गई थीं, जैसे अब खुद को संभालना उसके बस में नहीं रहा था। सागर ने उसे अपने और करीब खींच लिया था। पायल की सांसें सागर की सांसों में घुल चुकी थीं। वो दोनों उस पल में खो चुके थे। सागर ने किसको थोड़ा और गहरा किया, मानो सभी दबे जज्बातों को एक साथ बांध रहना चाहता हो। उसकी उंगलियां पायल के चेहरे से होकर उसकी गर्दन तक सरक गई थीं और पायल का बदन अनजाने में ही सिहर उठा था। पायल पहले तो हल्की सी कांपी, मगर अगले ही पल उसने खुद को रोकना छोड़ दिया था। उसकी उंगलियां कसकर सागर की शर्ट को थाम चुकी थीं। वो पूरी तरह उस एहसास में डूब चुकी थी, जैसे खुद को भी भूल गई हो। सागर की सांसें बेकाबू थीं। पायल की सांसें अब उसकी सांसों में घुल चुकी थीं। उसके होठों पर हिचक अब चाहत में बदल गई थी। उसने हल्के से सागर की गर्दन के पीछे हाथ रखा और खुद को उसके और करीब कर लिया था। सागर ने उसकी ठोड़ी को उंगलियों से उठाया और फिर एक बार उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया था, पहले से भी कहीं ज़्यादा गहराई से। पायल का पूरा बदन जैसे पिघल गया था। वो पूरी तरह से उस एहसास में खो चुकी थी। धीरे धीरे सागर ने उसके बालों में उंगलियां फेरी और उसकी पीठ पर हल्की सी पकड़ बनाई। पायल ने झिझकते हुए उसके कंधों को थामा और धीरे धीरे अपनी हथेलियां उसकी गर्दन तक ले गई थी। उसकी सांसें सागर की सांसों में पूरी तरह घुल चुकी थीं। कमरे में सिर्फ पर्दों की हल्की सरसराहट और उनकी धड़कनों का शोर था। उनकी नज़दीकियां किसी इजहार की मोहताज नहीं थीं। वो बस एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे, जैसे दो अधूरे हिस्से मिलकर पहली बार मुकम्मल हुए हों। उसने पायल को अपनी बाहों में उठा लिया था। पायल ने हल्की सी झिझक के साथ आंखें झुका ली थीं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की थी। सागर ने धीमी से उसके बालों को कान के पीछे किया, फिर उसे अपने और करीब खींच लिया था। रात उनके लिए जैसे ठहर सी गई थी। बाहर की खामोशी कमरे की धड़कनों में बदल गई थी। पर्दों से आती हल्की हवा, बिखरे कपड़े और उनींदी नजरें सब गवाही दे रहे थे कि रात सिर्फ उनकी थी। अगली सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे की खामोशी अब एक सुकून भरे सन्नाटे में बदल चुकी थी। पायल उनींदी सी आंखों से हल्का सा हिली तो उसे एहसास हुआ कि उसका सिर सागर की बाहों में टिका हुआ है। सागर अब भी उसी गहरी नींद में था। पायल का दिल अचानक तेज धड़कने लगा था। उसके गाल लाल पड़ चुके थे। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन सागर की बाहें अभी उसे कसकर थामे हुए थीं। वह हल्के से मुस्कुराई। ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। सागर की नींद टूट चुकी थी। उसने आंखें खोली और पायल को शर्म से नजरें चुराते हुए देखा। उसकी उनींदी सी मुस्कान और बिखरे बालों में भी एक अजीब सी मासूमियत थी। सागर ने धीरे से फुसफुसाया, इतनी जल्दी भाग रही हो? पायल ने झिझकते हुए उसका हाथ हटाना चाहा, मगर सागर ने और कसकर उसे अपने करीब खींच लिया था। पायल ने शर्माते हुए आंखें मूंद ली थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। पायल ने हल्की आवाज़ में कहा, हमें छोड़ दीजिए, हमें नीचे जाना है, नाश्ते का वक्त हो रहा है। सागर ने उसकी और गहराई से देखा। होठों पर धीमी सी मुस्कान थी। नीचे? उसने जानबूझकर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कहा, या फिर तुम भागना चाहती हो मुझसे? पायल की सांसें अटक गई थीं। उसने झट से नजरें झुका ली थीं, मगर उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद उसे भी सुनाई दे रही थीं। सागर ने उसकी चिन को हल्के से उठाया, फिर उसके कान के पास फुसफुसाया, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? हाँ, रात को तो तुमने मुझे रोका नहीं था। पायल का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने उसके सीने पर हल्का सा हाथ रखा। अब भी ना? सागर हंस पड़ा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पायल के हाथों से होकर उसकी कलाई तक सरक आई थीं। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं तो यकीन है नीचे जाकर किसी को नजर मिलाकर खड़ी हो पाओगी? मुझे तो लगता है श्रद्धा भाभी को सब पता होगा। पायल ने उसकी ओर घूरा, मगर उसकी आंखों में शर्माई चमक सब बयां कर रही थी। वह झिझकते हुए पलटने लगी तो सागर ने उसे अचानक अपनी ओर खींच लिया था। एक शर्त पर छोड़ूंगा। पायल ने कांपते होठों से पूछा, कौन सी शर्त? सागर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पहले ये मान लो, अब से हर सुबह सिर्फ मेरी बाहों में शुरू होगी। पायल ने और ज़्यादा शर्माकर चेहरा छिपा लिया था, जबकि सागर की मुस्कान और उसकी टीजिंग पायल की धड़कनों को फिर से तेज कर रही थी। पायल
अभी भी उसकी बाहों में झिझकी हुई थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने झट से आंखें खोली। हे गंगा मैया! सागर चौंकते हुए बोला, क्या हुआ? पायल ने माथे पर हाथ मार लिया था। मैं श्रद्धा भाभी को फ़ोटो भेजना तो भूल ही गई। पायल का माथा सचमुच पसीज गया था। पायल ने मुंह दबाकर बोला, श्रद्धा भाभी ने कहा था कि वो ड्रेस पहनकर फ़ोटो भेजना और वो हमसे नाराज़ हो जाएंगी। सागर की मुस्कान और गहरी हो गई थी। मतलब भाभी को चाहिए तुम्हारी ड्रेस वाली फ़ोटो और अभी तुम हो। उसने जानबूझकर पायल की ओर देखते हुए धीमे से कहा, बिना ड्रेस के। पायल ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। आप चुप रहिए, किसी ने सुन लिया तो। सागर ने उसके हाथ को पकड़कर धीरे से हटाया और फुसफुसाया, तो फिर क्यों ना मैं ही तुम्हारी फ़ोटो खींच दूँ। अभी भाभी की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और मुझे भी। उसकी नज़रें पायल पर कुछ ज़्यादा ही देर तक ठहर गई थीं। मुझे भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सागर की बात सुनकर पायल का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, भाभी सच में नाराज़ हो जाएंगी। मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने कहा था कि ये ड्रेस पहनकर मुझे फ़ोटो भेजना। सागर ने उसकी ओर झुकते हुए हौले से कहा, मुझे तो लग रहा है अगर नाराज़ हुई भी तो सबसे पहले तुम्हें छोड़कर मुझसे सवाल करेंगी कि मैंने तुम्हें इतना देर तक ड्रेस पहनने ही नहीं दिया। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने जल्दी जल्दी चादर खींचकर अपने चारों तरफ लपेट ली थी और बुदबुदाई, बस बस अब और नहीं, हमें नीचे जाना है। सागर हंस पड़ा था और हाथ पीछे करते हुए बोला, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना ड्रेस पहनकर भाभी को फ़ोटो भेजना मत भूलना, वरना फिर मुझे ही कैमरा उठाना पड़ेगा। पायल ने शर्म से चेहरा छुपा लिया था और उसके दिल की धड़कनें अब संभल भी नहीं रही थी। पायल ने झटके से सागर को धक्का दिया और बाथरूम की ओर भाग गई थी। सागर उसकी हड़बड़ाहट देखकर हंस पड़ा था और तकिए पर हाथ रखकर लेट गया था। अंदर से चूड़ियों की खनक और साड़ी के पल्लू को संवारने की आवाज़ें आ रही थी। सागर मुस्कुराते हुए बिस्तर पर हाथ पीछे रखकर लेट गया था। भाग लो, जितना भागना है, आखिर में आना तो मेरी ही बाहों में है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। पायल अब पीच रंग की साड़ी में सामने खड़ी हुई थी। उसके गीले बाल अभी भी कंधों पर बिखरे हुए थे और माथे पर हल्की सी बिंदी उसकी मासूमियत को और निखार रही थी। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि सागर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज़ थोड़ी सीरियस थी। हाँ, मैं जल्द ही पहुँच जाऊँगा। सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसे तय हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे। पायल ठिठक गई थी। उसने गौर से उसे देखा। उसकी टोन और नज़रें कुछ और ही कह रही थीं। सागर ने जैसे ही उसकी आहट महसूस की तुरंत फ़ोन काट दिया था और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। ओ, सागर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सीटी बजाते हुए कहा, वाह, अब समझ आया क्यों भाभी ने ड्रेस में फ़ोटो मांगी थी। लेकिन सच बताऊं पायल, तुम इस साड़ी में तो और भी खतरनाक लग रही हो। पायल ने झट से नजरें चुराई और धीमी आवाज़ में बोली, हम नीचे जा रहे हैं, आप भी नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाइएगा। वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी थी, जबकि उसके गाल अभी लाल थे। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने पल्लू ठीक किया और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। सागर ने उसके रास्ते में खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतनी ही जल्दी है तो एक काम करो, वो ड्रेस दोबारा पहनो। मैं भाभी को फ़ोटो अभी भेज देता हूँ, वरना नीचे जाते ही पूछेंगी और तुम फंस जाओगी। क्या बताओगी कि कल रात फ़ोटो क्यों नहीं भेजा? पायल ने उसे घूरा, फिर जल्दी से साइड होकर निकलने की कोशिश करने लगी थी। सागर ने एक झटके में उसका रास्ता रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। इतनी जल्दी भी क्या है मैडम? उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। पायल ने पल्लू संभालते हुए घबरा कर कहा, आप जाने दीजिए ना प्लीज़। लेकिन सागर ने धीरे से उसे अपनी ओर खींच लिया था। उसका बदन उसकी चौड़ी छाती से टकराया और पायल का दिल जोर जोर से धड़क उठा था। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही सागर झुककर उसके गाल पर हल्की सी किस कर चुका था। सागर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, देखो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारी लिपस्टिक अभी मैं ख़राब नहीं करना चाहता। पायल के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे उसकी बात सुनकर। उसने घबराकर उसे ज़ोर से धक्का दिया, आपको कोई शर्म है भी या नहीं? और फिर झट से दरवाज़ा खोलकर नीचे की ओर भाग गई थी। सागर वहीं खड़ा हंसता रहा था, उसके पीछे नजरें टिकाए, जैसे उसे छेड़कर उसे और भी मजा आ गया हो। पायल तेजी से सीढ़ियों से उतरती चली गई थी। उसके गाल अब भी लाल थे और दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थीं। उसने पल्लू ठीक किया ताकि कहीं चेहरे की बेचैनी छुप जाए। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, श्रद्धा सोफे पर बैठी चुपचाप उसे देख रही थी। पायल ने नजरें झुका ली थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि भाभी की निगाहें उस पर ठहरकर सब पढ़ रही हैं। श्रद्धा ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई? ऊपर तो ज़्यादा वक्त लगना चाहिए था ना, है ना? पायल का चेहरा और लाल हो गया था। वो घबराकर हाथ में पल्लू मरोड़ते हुए बोली, वो बस तैयार हो गई थी इसलिए। श्रद्धा की नज़रें गहरी थीं, जैसे बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ रही हूँ। उन्होंने बस इतना ही कहा, फिर चुपचाप उसकी ओर देखती रही थी। पायल को लगा कि श्रद्धा की ये खामोशी और निगाहें उसके गाल पर अभी ताज़ा पड़े उस निशान को पड़ चुकी हैं। नाश्ते की मेज़ पर माहौल सामान्य था। सागर हमेशा की तरह बेफिक्र अंदाज में बातें कर रहा था, जबकि पायल सिर झुकाए चुपचाप नाश्ता कर रही थी। श्रद्धा बीच बीच में उसे देखती तो उनकी नज़रें और नीचे झुक जाती। कुछ देर बाद
सागर उठते हुए बोला, ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वह कार की चाबियाँ उठाकर बाहर चला गया था। पायल ने चैन की सांस ली, मानो उसके जाते ही हवा हल्की हो गई थी। कमरे में जाकर उसने सर से पल्लू उतारा और अलमारी खोलकर कपड़े ठीक करने लगी थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। पायल ने पलटकर देखा, श्रद्धा अंदर ही खड़ी हुई थी। होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। तो बता भी दो, ऊपर क्या हो रहा था? श्रद्धा ने दोनों हाथ बांधकर उसे घूरते हुए कहा। पायल चौंक गई थी। भाभी, आप भी ना कुछ भी बोल देती हैं। कुछ नहीं हो रहा था सच में। उसकी आवाज़ कांप गई थी और चेहरा गुलाबी हो उठा था। श्रद्धा ने आंखें सिकोड़कर कहा, अच्छा, कुछ नहीं हो रहा था? तो फिर ये गाल लाल टमाटर की तरह कैसे हो गए? और ये पल्लू बार बार क्यों ठीक कर रही हो? आज सुबह से साड़ी को खुद पर ऐसे लपेट रखा है जैसे तुम्हें। श्रद्धा ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी। पायल का दिल धक से रह गया था। वो बुदबुदाई, वो बस सर्दी हो गई थी भाभी। श्रद्धा जोर से हंस पड़ी थी। सर्दी है या सागर की शरारत? मुझे मत बहकाओ पायल, सब साफ दिख रहा था। और सुनो, अगली बार अगर इतना टाइम लगाओगे ना ऊपर, तो नीचे आते ही मैं सबके सामने पूछ लूँगी कौन सा मेकअप करने में इतना टाइम ले लिया। पायल ने मुंह खोला। भाभी प्लीज़, आप ऐसे किसी से कुछ मत कहिएगा। मम्मी जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? उसकी घबराहट देख श्रद्धा और पास आई। उसके कान में धीरे से बोली, ठीक है, पर एक शर्त पर। पायल की आंखें फैल गई थीं। क्या? श्रद्धा हंसते हुए बोली, अगली बार सागर की कई फोटोज खींच लेना और मुझे भेज देना, ताकि मैं भी तो देख सकूं किस हाल में तुम उसे छोड़ती हो। पायल ने श्रम से अपने होठ काट लिए थे और भागकर बेड पर बैठ गई थी। श्रद्धा की हंसी कमरे में गूंज रही थी। श्रद्धा अभी भी हंसी रही थी कि तभी अचानक उनका हाथ पायल के कंधे पर आकर रुका। चलो, अब छेड़ना बंद कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है पायल। पायल ने पलटकर देखा। क्या भाभी? श्रद्धा की आंखों में इस बार अलग ही चमक थी। तुम्हें खुशखबरी देनी है, तुम चाची बनने वाली हो। पायल की आंखें चमक उठी थी। उसने एक झटके में श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया था। सच भाभी? ओह माय गॉड, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। दोनों की हंसी और खुशी से कमरा भर गया था। पायल का चेहरा खिल उठा था। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक सर्वेंट अंदर आया और हाथ में सफ़ेद रंग का लिफाफा बढ़ाया। ये पायल भाभी के लिए आया है। पायल चौंककर उसकी ओर देख रही थी कि श्रद्धा ने झट से लिफाफा उसके हाथ से ले लिया था। पायल के लिए? पर किसने भेजा है? वह उसे खोलने ही लगी थी कि नौकर फिर से बोला, मालकिन, माँ जी आपको बुला रही हैं। श्रद्धा ने आधे अधूरे मन से लिफाफा पायल की हथेली पर रख दिया था। ठीक है, तुम देख लो, मैं अभी आती हूँ। वह मुस्कुराकर चली गई थी। पायल ने लिफाफे को गौर से देखा, पर उसका नाम साफ साफ लिखा था। दिल में हल्की घबराहट लिए उसने धीरे से उसे खोला। जैसे ही कागज़ बाहर निकले, उसकी आंखें फैल गई थीं। उसमें कई फ़ोटोज़ थे। फ़ोटोज़ पर नज़र पड़ते ही उसके हाथ कांप गए थे। सागर और उसके साथ अलग अलग लड़कियां, कभी किसी की कमर पर हाथ डाले तो कभी किसी के बहुत करीब खड़ा हुआ था। पायल का गला सूख गया था। उसकी सांसें अटकने लगी थी, मानो अचानक उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। पायल के कांपते हाथों से तस्वीरें एक एक करके ज़मीन पर गिरती चली गई थी। हर तस्वीर पिछली से ज़्यादा चुभने वाली थी। कहीं सागर किसी लड़की का हाथ थामे हंस रहा था, तो कहीं किसी के गले में हाथ डाले खड़ा था, तो कहीं किसी के बहुत करीब झुका हुआ था। कुछ तस्वीरें तो इतनी अतरंग थीं कि पायल की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, दिल की धड़कन बेकाबू थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसके होंठ बुदबुदाए, आंखों में आंसू भर आए थे। उसने एक तस्वीर उठाई। सागर एक लड़की के गाल पर किस करता दिख रहा था। पायल का गला भर आया था। उसने कांपते हाथों से तस्वीरें समेटने की कोशिश की, मगर आंसू उसके गालों पर ढलकते रहे थे। उसका मन बार बार कह रहा था कि ये सब झूठ है, ये कोई खेल है, वो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन तस्वीरों के ढेर ने उसके भरोसे की नींव हिला दी थी। To be continued. Thanks for watching. To like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।